सभी बच्चे युविका, अक्षत, अंशु, विनय प्रताप, लाविश, निशा, दैनिका, कनिका, वेरी गुड। सभी बच्चे जुड़ जाइए फटाफट से, सभी बच्चे आ जाइए क्लास लेने के लिए। जोगेंद्र सिंह शेखावत, वेरी गुड। आ जाइए सभी मेरे डियर स्टूडेंट्स, सभी बच्चे फटाफट से क्लास ज्वाइन कर लेंगे। बेटा आज है थर्सडे और थर्सडे को पढ़ाना होता है मुझे ईवीएस। तो आज मैं क्या पढ़ाऊंगी आपको? ईवीएस पढ़ेंगे हम। तो जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो बच्चे बुक्स ओपन कर लीजिए, जिनके पास नहीं है तो वो टेंशन ना ले कि मैम हमारे पास तो नहीं है। कोई बात नहीं है, फटाफट से परचेज करनी है बुक्स आपको, ताकि आप सभी बच्चे जो मैं पढ़ा रही हूँ, रीडिंग करवा रही हूँ, उसको भी रीड कर सको, है ना। तो बच्चों अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो है प्लांट्स around us, plants around us। यही चैप्टर चल रहा था, यही चैप्टर चल रहा है बच्चों अपना। राहुल, अभी, निशा, राघव, यही चैप्टर चल रहा है बच्चों, है ना। तो चलिए, प्लांट्स अराउंड अस में मैंने आपको प्लांट्स के बारे में बताया कि कौन कौन से प्लांट्स जो होते हैं, किस किस तरह के प्लांट्स जो होते हैं हमारे आसपास में हमें देखने को मिलते हैं। मैंने आपको शूट एंड रूट सिस्टम बताया, मैंने आपको रूट्स के बारे में बताया कि रूट जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, है ना। टू रूट्स के बारे में बताया था ना, टैप रूट और फाइब्रस रूट। इसके बाद में मैंने आपको वेरियस टाइप्स ऑफ रूट्स भी बताई, यानी कि अलग अलग तरह की कुछ स्पेशल रूट्स होती हैं, उनके बारे में मैंने आपको समझाया। और आज मैं बताने वाली हूं आपको वी नीड प्लांट्स एंड ट्रीज, पेड़ पौधों की जरूरत हमें होती है। क्यों होती है हमें पेड़ पौधों की जरूरत? आप सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हो कि पेड़ पौधों की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। इतना तो सभी बच्चों ने सीखा है कि जो ट्रीज होते हैं इनसे हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन। बोलो, मिलता है कि नहीं? ऑक्सीजन से हम क्या करते हैं बच्चों? ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं कि नहीं? ठीक है ना। और जो ब्रेथ आउट करते हैं हम, ब्रीथिंग करके ब्रेथ आउट क्या करते हैं हम? ब्रीथ आउट क्या करते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। करते हैं ना। और ये जो ट्रीज होते हैं ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं वापस से। तो पहली बात तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन अभी सॉल्व करवाऊंगी बेटा, एक बार चैप्टर को कंप्लीट करा देती हूँ, है ना। क्योंकि लास्ट क्लास में आपका जो चैप्टर था, चैप्टर फर्स्ट, वो कंप्लीट नहीं हुआ था। जितना कंप्लीट हुआ था उसमें से ही मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, है ना। तो आज पहले चैप्टर को मैं कंप्लीट करा देती हूँ, थोड़ा सा चैप्टर बचा हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो ट्रीज होते हैं, पहला काम, पहली इंपॉर्टेंस तो क्या होती है बच्चों कि ट्रीज जो है इनसे ही हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन, जिससे हम क्या करते हैं? ब्रीदिंग। हम
नहीं, राइट नहीं करना है, सिर्फ समझा रही हूँ बेटा। राइट करने का आएगा तो मैं बताऊंगी। निशा अभी नहीं, निशा अभी राइट नहीं करना बेटा, ठीक है? हाँ, अभी तो ये मैं वैसे ही आपको समझा रही हूँ कि जो प्लांट्स हैं उनसे हमें ऑक्सीजन मिल रही है, ट्रीज प्लांट से, फिर हमें इनसे फूड जो भी हम खा पी रहे हैं, जैसे सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, या और भी बहुत सारी खाने की चीजें हैं जो सभी हमें किससे मिलती हैं? प्लांट से, ट्रीज से हमें मिलती हैं कि नहीं? अभी हम जो फ्रूट्स खा रहे हैं वो सारे फ्रूट्स हमें किससे मिलते हैं? इन ट्रीज से ही तो मिलते हैं। मैंगो खा रहे हो आप, अभी ब्लैकबेरीज खा रहे हो आप, पपाया खा रहे हो, है ना, बनानास खा रहे हो, तो वो सब क्या है? प्लांट और ट्रीज से मिल रहे हैं हमें, है ना? अच्छा, तो ट्रीज गिव अस फ्रेश एयर। ट्रीज हमें क्या क्या देते हैं? ट्रीज हमें देते हैं, ये ट्रीज हमें क्या क्या दे रहे हैं? एक तो देते हैं फ्रेश एयर, यानी कि ताजा हवा देते हैं, नंबर 1। सेकंड क्या करते हैं? ये हमें फूड देते हैं, खाना देते हैं। नंबर 3 ये हमें शेल्टर देते हैं। बच्चों शेल्टर क्या होता है? शेल्टर होती है छाया, जिसमें अभी गर्मी का टाइम है, हम लोग सभी जैसे घरों में पेड़ होते हैं तो पेड़ के नीचे बैठते हैं ना, बैठ जाते हैं ना, और हमारे घर में जो एनिमल्स होते हैं उनको भी हम पेड़ों के नीचे बांधते हैं। तो ये तीसरा काम क्या करते हैं? शेल्टर का वर्क करते हैं। और ये हमें क्या देते हैं? नंबर 4 फ्यूल, इसे बोलते हैं ईंधन। ये हमें ईंधन देते हैं। पेड़ों से ईंधन मिलता है कि नहीं? गांव में चूल्हे जलते हैं, चूल्हों में पेड़ों से, पौधों से क्या किया जाता है? ईंधन इकट्ठा किया जाता है, तो ये हमें फ्यूल देते हैं। और क्या देते हैं? ये हमें मेडिसिन देते हैं। क्या देते हैं? मेडिसिन देते हैं। बोलो देते हैं कि मेडिसिन? मेडिसिन में दवा। अगर आपको कभी कोई वुंड्स हो जाते हैं, फोड़े फुंसी हो, अरे बेटा करना नहीं है, सिर्फ समझा रही हूँ। जब भी कभी हमें कोई वुंड्स वगैरह हो जाते हैं तो नीम की जो छाल होती है, बाहर का जो उसका टाइट जो कवर होता है, उसको हम घिस करके अपने वुंड्स पर लगाते हैं ना। जुकाम बुखार हो जाते हैं तो तुलसी के पत्ते डाल करके चाय पीते हैं ना, है ना? तो ये क्या काम कर रहे हैं? प्लांट्स जो हैं वो मेडिसिन का भी वर्क करते हैं। अभी जो कोरोना वायरस ज्यादा फैल रहा था तो उसमें गिलोय एक बेल होती है, उसका भी एक जो है लकड़ी को उबाल करके पिया जाता है, काढ़ा बनाते हैं, तो उसमें उसका यूज किया जाता है, तो वो क्या हुई? मेडिसिन हुई, है ना? और बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा कि घर में दातुन की जाती है, तो जो है नीम के पेड़ की दातुन को बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि उससे जो टीथ के, मसूड़ों के जो भी जर्म्स होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, है ना? तो ये दवा का भी काम करते हैं। तो इस तरह से जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वो हमारे बहुत सारे पर्पस को कंप्लीट करते हैं। हमें फ्रेश एयर दे रहे हैं,
एग्जाम्पल है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा सब लोग घर में उगाते हैं ना, तो वो कैसा प्लांट हुआ बेटा? डोमेस्टिक प्लांट हुआ। We can see neem trees around or near our house. आपने अपने घर के आसपास, सभी बच्चों के मोस्टली बच्चों के घर के आसपास में नीम का पेड़ देखने को मिलता है। नीम ट्रीज प्यूरिफाई द एयर। नीम का जो पेड़ होता है वो एयर को क्या करता है? प्यूरिफाई कर देता है, साफ कर देता है। Its leaves and bark are used to make medicine. नीम की जो पत्तियां होती हैं और जो नीम की छाल होती है, बार्क में छाल, नीम की जो पत्तियां होती हैं और छाल होती है उसका दवाई के रूप में यूज लिया जाता है। Some house, कुछ घरों में makers grow mint, coriander and curry plants. भाई घर में मिंट में पुदीना, मिंट में क्या होता है? पुदीना होता है, तो घरों में पुदीना उगाया जाता है ना। और कोरिएंडर, कोरिएंडर क्या होता है बेटा? धनिया, तो धनिया पत्ती भी उगाई जाती है ना घर में। मिंट, कोरिएंडर ये घर में ही उगा लिया जाता है। एक ये करी पत्ता होता है, करी प्लांट, कड़ी में डालने के लिए करी पत्ता, एक पत्ते डाले जाते हैं। मम्मी से पूछना कि करी पत्ता क्या होता है, ठीक है? तो ये जो कुछ पौधे हैं जो घरों में मोस्टली उगाए जाते हैं, जैसे मिंट है, कोरिएंडर है, करी प्लांट है। We can also plant mango. बहुत से बच्चों के घर में मैंगो ट्रीज मिलेंगे, गुआवा ट्रीज मिलते हैं, जामुन के पेड़ मिलते हैं, पपाया के प्लांट मिलते हैं। बोलो मिलते हैं कि नहीं? मिलते हैं ना? हाँ जी। People having gardens in their homes look after the plants themselves or take the help of gardener. अब घरों में जो ये पौधे लगाए जाते हैं, इन पौधों की देखभाल या तो हम घर वाले खुद रखते हैं, और अगर बहुत ज्यादा प्लांटेशन किया हुआ है तो उसकी देखभाल के लिए गार्डनर को रखा जाता है, यानी कि माली को रखा जाता है, ठीक है? But we also see trees like neem, jamun and eucalyptus planted on roadside. लेकिन जो रोड होती है, मेन रोड जो होती है, उनके दोनों साइड है ना, दोनों साइड नीम का, जामुन का, यूकेलिप्टस जो होता है, ये पौधे उगाए जाते हैं। These trees are public property. तो जो रोड होती है, जो रोड है, रोड के दोनों तरफ जो पेड़ उगे हुए हैं, जो पेड़ उगे हुए हैं, इनको क्या कहते हैं बेटा? ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी ट्रीज है ये पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। क्यों? क्योंकि इन पर किसी की बंदिश नहीं होती। अगर सड़क के किनारे जामुन का पेड़ है और उसमें जामुन लगे हुए हैं तो उसे कोई भी खा सकता है, ठीक है? वो किसी एक इंसान का नहीं होता है कि ये तो मैंने उगाया है या फिर ये मेरा पेड़ है। रोड के पास में खड़ा है, अगर होता है ना, रास्ते में कहीं बेल की झाड़ी होती है तो आप लोग बेल तोड़ के खा लेते हो, है ना? क्योंकि वो सभी के होते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? आगे देखिए, they do not belong to any one person, we must take care of these plants. अब ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी वाले पौधे होते हैं, इनकी देखभाल हम सबको मिलकर के करनी चाहिए, क्योंकि ये हम सबकी ही प्रॉपर्टी होते हैं। We must not allow plants to be cut. हमें पेड़ों को काटने देना नहीं चाहिए। Instead we should plant more trees. काटने तो देना ही नहीं चाहिए, साथ में ही हमें और पेड़ पौधे भी उगाने चाहिए। So trees planted by the government. अब ऐसे ट्रीज जो सरकार उगा रही है, in cities and towns the municipal bodies plants saplings and look after them. अभी जो है नगर पालिकाएं हैं जो उनको काम सौंपा गया है कि भाई जो शहर हैं, कस्बे हैं, उनमें क्या उगाए जाएं? पेड़ उगाए जाएं, सैपलिंग की जाए वहां पर। They also maintain garden
वैसे तो वो मुझे राइट करवाना ही था, पर कोई बात नहीं है, आप भी राइट करा देते। आप सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसको अगेन राइट कर लीजिए, जिन बच्चों का रह गया था। सेकंड नंबर क्वेश्चन था बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ ब्लैंक्स हैं जिनको आपको फिल करना है। तो नंबर 1 है, देयर आर 2 types of roots। 2 तरह की रूट्स होती हैं, एंड कौन कौन सी होती है बच्चों बताओ? रूट्स 2 टाइप की कौन कौन सी होती है? टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। ये 2 टाइप की रूट होती है, ठीक है। सेकंड नंबर है, roots have teeny hairs। जो रूट्स होती हैं उनमें छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बेटा? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स। थर्ड नंबर, प्लांट इज एन example of a domestic plant। डोमेस्टिक प्लांट का एग्जाम्पल बताना है बच्चों। अभी बताया था मैंने, डोमेस्टिक प्लांट जो है एग्जाम्पल घर में जिसको ज्यादातर उगाया जाता है, तुलसी। 4 नंबर है, people living in forest are called। जो लोग जंगलों में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ट्राइबल्स कह सकते हैं, TRIBALS, ट्राइबल्स, या कहते हैं आदिवासीज, ADI आदि, VASIS वासीज, आदिवासीज कह सकते हैं इनको। 5 नंबर है, some plant grow by themselves। They are called। वो पौधे जो अपने आप ही उग जाते हैं, उनको कोई उगाता भी नहीं है, उनको क्या कहते हैं बेटा? उन्हें कहते हैं विल्ड प्लांट्स। विल्ड प्लांट्स, जंगली पौधे जो खुद ब खुद उग जाते हैं, जिनको कोई उगाता नहीं है, वो होते हैं विल्ड प्लांट्स। सो बेटा ये सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है मैंने राइट कर दिया है, आप सभी बच्चे इसे नोट कर लीजिए। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स। नंबर 1 टैप रूट एंड सेकंड इज
5 नंबर है some plants grow by themselves। कुछ पौधे जो होते हैं वो खुद ब खुद उग जाते हैं, उनको कोई नहीं उगाता है, लेकिन फिर भी वो आसपास में उग जाते हैं। दे आर कॉल्ड विल्ड प्लांट। उनको क्या कहते हैं? विल्ड प्लांट, यानी कि जंगली पौधे कहते हैं। वेल, चलिए नोट कर लीजिए सभी बच्चे, अच्छी राइटिंग। फोर्थ बताओ बेटा, पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट। पीपल जो लोग लिविंग रह रहे हैं इन फॉरेस्ट, कहां पर? जंगलों में। आर कॉल्ड, उनको क्या कहते हैं? TRIBALS, ट्राइबल्स कहते हैं उनको, और आदिवासीज ADIVASIS, आदिवासीज। चलिए, अब जिन बच्चों का हो गया है ना, वो मेरे साथ साथ इनको रिपीट करेंगे। There are two types of roots. There are two types of roots. One is taproot. Second is fibrous root. Second is fibrous root. सभी को बोलना है जो बच्चे फ्री बैठे हुए हैं। Second है roots have tiny hairs. जो roots होती हैं उनमें टिनी hairs होते हैं, पतले पतले से white structure होता है, like structure called root hairs। तो जो रूट है उन पर जो टिनी hairs like structure होती है उसे क्या कहते हैं? root hairs। तुलसी plant is an example of a domestic plant। People living in the forest, people living in forest are called tribals और आदिवासी। जो लोग जंगलों में रहते हैं उन्हें ट्राइबल्स कहते हैं या आदिवासी कहते हैं। Some plants grow by themselves। themselves होता है वो खुद। कुछ पौधे होते हैं, ग्रो मतलब उग जाते हैं, themselves खुद ब खुद उग जाते हैं। अभी आप देखोगे बारिश होगी और कुछ पौधे हैं जो खुद ही उग जाते हैं, उनको कोई उगाता भी नहीं है फिर भी उग जाते हैं। तो जो पौधे खुद उग जाते हैं उन्हें कोई उगाता नहीं है, they are called wild plants। उनको wild plant कहते हैं। आप लोग देखते हो कि खेतों में जो फसल उगाई जाती है तो उसमें कुछ प्लांट्स होते हैं जो खुद ही उग जाते हैं, उनको कोई नहीं उगाता है। आप गेहूं उगा के आओगे और उसमें कुछ प्लांट्स होते हैं जो फ्री में ही उग जाते हैं, फिर आपके पेरेंट्स जाते हैं और उनको उखाड़ते हैं, बाहर निकालते हैं मिट्टी से, क्योंकि वो फसल को खराब कर देते हैं, है ना, इसलिए उनको वो बाहर निकालते हैं। तो वो प्लांट्स कौन से होते हैं? विल्ड प्लांट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हुआ आज का अपना क्लास वर्क। आज आपको होमवर्क में क्या करना है? ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसे अच्छी राइटिंग में होमवर्क नोटबुक में राइट कर लेना है और इन्हें लर्न करना है। ये तो राइट लर्न ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। प्लस आप सभी बच्चों को एक क्रिएटिव वर्क करना है। आप बच्चों को क्या करना है? ये वर्क करने के बाद में होमवर्क में आपको और क्या करना है? आपको ड्रॉ अ ट्री। एक ट्री ड्रॉ करना है, ट्री बनाना है एंड राइट 7 lines on tree। पेड़ पर 7 लाइन्स राइट करनी है, ट्री पर 7 लाइन राइट करनी है और एक सुंदर सा ट्री बनाना है आपको। ठीक है, जो भी ट्री आपको पसंद है एक ट्री बनाइए और आपको ट्री पर 7 लाइन्स राइट करनी है। ठीक है बच्चों, करेंगे? ठीक है, सो कल मिलते हैं।